नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत सारे आईपीओस इस समय आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चलिए कुछ ऐसे आईपीओस की बात करते हैं जो कि अभी कुछ समय पहले आए थे और उसमें आपको यहाँ पे भयंकर नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस तरह ऐसा माहौल इस समय बन गया है कि जितने आईपीओ आ रहे हैं लगभग सभी में अच्छा खासा पैसा बन जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ आईपीओ ऐसे भी थे जिनका हाइप था पिछले साल और वो आज कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं आज की वीडियो में टारसन से। टारसन प्रोडक्ट से जब कंपनी का आईपीओ आया था तो काफ़ी अच्छा बोला जा रहा था कि ये जो प्लास्टिक वेयर इनके लैब्स में यूज़ होते हैं ये तो पूरा रिप्लेस कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है ये। लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल तक तो नहीं देखने को मिला है। कंपनी कुछ खास रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पाई है जब से लिस्टिंग हुई है। तो टारसन प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो ज़बरदस्त हाइप बना था। और अगर आप लिस्टिंग वाले दिन देखें इसका तो ओपनिंग हुआ 682 पे, हाई लगा 818 का और क्लोजिंग 818, मतलब अपर सर्किट पे क्लोजिंग हुई, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगले दिन इसने 925 का हाई मारा, यह इसका ऑल टाइम हाई बन गया। और 925 का हाई मारने के साथ साथ इसने लो भी 671 का मारा। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी सिर्फ 2 दिनों में इस कंपनी में देखने को मिली है। और उसके बाद से ये जो दो कैंडल है ना, इसी के बीच में ये पूरी कंपनी सिमट के रह गई। अब तो इसके नीचे ही है, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे। ऊपर कंपनी निकलने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। इसको मैं पूरा जूम आउट करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कि ये गिरावट तो जरूर हुई लेकिन फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे हाई बना था इसके ऊपर निकल नहीं पाई। और आज का प्राइस 484, 484, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है टारसन द्वारा। तो इसका क्या कारण है? कारण सिंपल है, कंपनी ने अपने जो आईपीओ लाई थी कंपनी का, वो वैल्यूशंस महंगे थे दोस्तों। अब वैल्यूशंस महंगे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। डेफिनेटली वैल्यूशन महंगा है तो इसका रीज़न भी है कि कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी है। लेकिन अगर आप हाई पी पे अपने आईपीओ ला रहे हो, उसके बाद जो ग्रोथ कंपनी के आते हैं, क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इसमें अगर आप अच्छा ना करो तो फिर तो ये हाई वैल्यूशन का कोई सेंस है ही नहीं। मार्केट अपना सारा पैसा यहाँ पे से वापस ले लेगा और ऐसी कंपनी में डालेगा जहाँ पे उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे पैसा बन सकता है, यहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पे टारसन में यही दिक्कत रही है, एक तो वैल्यूशंस महंगे रहे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे रिजल्ट ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। तो अब क्या करें, ऑल टाइम लो के आसपास है, यहाँ पे ऑल टाइम लो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 400 एंड एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 444 रुपये का है। आज 484 पे यहाँ पे खड़ा है, 40 रुपये का यहाँ पे नीचे से रिकवरी है, ऊपर से काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये टारसन का यहाँ पे स्थिति है। चार्ट पे कुछ खास है नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मैं आपको उसको यहाँ पे टारसन के बारे में वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ पता चलना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे है और ये 483 पे प्राइस था यहाँ पे, 21 नवंबर की बात कर रही है। और इनका जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है 590 का आ रहा है, जो कि यहाँ पे 22% का ग्रोथ इंडिकेट करता है। तो इनको लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इनको 22% के गेंस यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने डिसेंट क्वार्टरली शो मार्जिन थोड़े से यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं सिक्वेंशली। और यहाँ पे जो कंपनी, देखिए अगर आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पढ़िए, कंपनी के बारे में। प्राइस और मार्केट कैप ये सब तो बात की बातें हैं, अगर कन्विक्शन मिलता है यहाँ पे पढ़ के तो ही जाके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग नए यहाँ पे टारसन को ट्रैक कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी इससे कंपनियाँ अच्छी अभी काफ़ी अच्छी कर रही हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो रिपोर्ट में अगर देखें तो इन्वेंट्री का जो रैशनलाइजेशन है, यहाँ पे मार्स ग्रोथ मार्जिन्स प्लग बेटर, तो मार्जिन हल्के से इंप्रूव हुए हैं। डोमेस्टिक सेल्स जो है स्टेबलाइज हो रहे हैं और कंपनी का जो सबसे यहाँ पे आगे चल के अच्छा काम कर सकता है वो एक्सपोर्ट मार्केट है। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर सकती है। डोमेस्टिक बिजनेस से जो है कंपनी का 65% रेवेन्यू आता है और ये हल्का सा घटा है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो एक चीज़ और है कि 65% तो एक तो डोमेस्टिक से आता है, उसमें से 14-15% जो है गवर्नमेंट के ग्रांट्स होते हैं। तो बस यहाँ पे पेमेंट लेट होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट में जो कि एक हर्डल की तरह काम करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो ऑन ट्रैक है। और ये कैपेक्स कितने का कर रही है, यहाँ पे 550 करोड़ का कंपनी जो है कैपेक्स कर रही है, जिसमें से 400 करोड़ ऑलरेडी ये खर्च कर चुके हैं। 2 न्यू प्लांट बनाना है इनको, पंचला और अमता में, विच में डबल इट्स कैपेसिटी, 2024 तक डबल हो सकता है कैपेसिटी। और यहाँ पे कमर्शियलाइज्ड हो सकता है Q3 FY24 तक। और यहाँ पे ऑप्टिमम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 4 से 5 साल लग सकते हैं इसमें। प्लांट जो है यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकता है, 500 करोड़ का, और अपने पीक यूटिलाइजेशन पे 500 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ये प्लांट जो है जनरेट कर सकता है। 2 प्लांट है यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे
पंचला और अमटा, ये पंचला की बात हो रही है। और अमटा प्लांट की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसने साइन किया है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप, जो कि यहाँ पे केमिस्ट्री का टर्म है, टेक्नोलॉजी के साथ। मैनेजमेंट इज होपफुल फॉर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट 2023 दिसंबर तक, मतलब 1 महीने बचे हैं अभी प्लांट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समरी है कंपनी का, कुछ एस्टिमेशन है, कुछ देखते हैं। तो अभी नेट रेवेन्यू अगर हम देखें 2024 में तो 284 करोड़ के आसपास, 283 करोड़। 2024 में ये हो जाएगा, एस्टिमेटेड है 298 करोड़ रुपीस। तो ग्रोथ आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है 2025 तक, लेकिन हालांकि 347 करोड़ का यहाँ पे ये एस्टिमेट किए हैं कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अच्छा ग्रोथ है। मार्जिन भी अगर हम बात करें तो एबिटा देख सकते हैं 141 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बनने वाला है। तो टारसन कंपनी ने 2022 में काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन 2023-2024 में कंपनी के लिए कुछ खास होने वाला नहीं है, ऐसा एस्टिमेट है क्या, ऐसा कंपनी ने नंबर्स भी दिए हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये इंक्रीमेंटल है, देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है 70 करोड़ बन सकता है 2025 में। तो 2022 यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन जो है हाइयर जो बेस हो गया कोविड की वजह से हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोविड की स्टॉकिंग हो गई थी लास्ट ईयर, और इसकी वजह से जो टॉल हो गया यहाँ पे टारसन के Q2 FY नंबर्स पे। और देखिए बेसिकली बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी थी, एक बहुत फेमस नाम है टीबी में आते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक नाम बताया था, अभी मैं आपको बताता हूँ। वो भी लगभग इसी सेक्टर से, कोविड में उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़ गए थे। उसके बाद फिर से आज वो कंपनी काफ़ी 2000 से यहाँ पे 300-400 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर। तो अगर हम टारसन की बात करते हैं, इस पे आते हैं। टारसन के कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे बढ़ने वाला है। एक्सपोर्ट मार्केट देख सकते हैं 2025 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फाइनेंशियल ईयर है, अभी 2024 चल रहा है, 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। डोमेस्टिक बिजनेस भी ठीक है, ग्रोथ कर रहा है। और देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे टारसन में हुआ क्या, बेसिकली कोविड की वजह से ये जो दो साल थे 21-22, इसमें इतना ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया, और उसी पे फिर IPO लेके आ गए। तो वो सस्टेनेबल तो था नहीं। फिर 23-24 में इनके जो असली नंबर्स आने शुरू हुए, इसमें ये साफ साफ डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11% कैगर रहने वाला है 2 सालों में। यहाँ पे नए प्लांट में जो है मार्जिन इसकी वजह से थोड़े से कम हो सकते हैं। कंपनी की खासियत और थी कि मार्जिन काफ़ी अच्छे थे कंपनी के पास। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 2025 में यहाँ पे पिकअप हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। यहाँ पे 2022 में देख सकते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ कि बार बार एक ही जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ा है, इसके बाद से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि ये सब रियल है। ये थोड़ा सा अब नॉर्मल हो गया था कोविड की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं 2025 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है बेसिकली, तो ये यहाँ पे 16.1 इन्होंने शो किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नीचे आ गया है, काफ़ी नीचे आ गया है। तो सिंपल टारसन में हुआ यही है कि इस नंबर को देख के IPO आया था, और उस नंबर को देख के ही लोग इन्वेस्ट कर दिए थे, जो कि आज यहाँ पे बुरे फंसे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 47% है, ये भी कम है, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, बाकी पब्लिक यहाँ पे 42% है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। तो बाकी और भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, इनको आना होगा अगर कुछ यहाँ पे करना है। प्राइस चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पे ख़राब यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। तो ये था टारसन के बारे में। यहाँ पे सिंपल चीज़ अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो IPO बेसिकली आया था ऐसे समय जब कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी कोविड की वजह से, लेकिन उसके बाद जो कंपनी का डिक्लाइन हुआ है वो जब कोविड के रेवेन्यू ख़त्म हुए, कोविड के प्रॉफिट ख़त्म हुए, तो फिर कंपनी के रियल नंबर्स आना शुरू हुए, वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से मार्केट काफ़ी कम है। तो अब 2025 लग सकता है पूरा रिकवरी करने में, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे, लेकिन इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ ने 590 का टारगेट प्राइस रखा है कि 1 साल में ये टारगेट आ जाना चाहिए। टारसन प्रोडक्ट जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है। तो यही था यहाँ पे इस कंपनी के बारे में।